हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रूल्स फॉर आइंस्टीन नोटेशन पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बेसिकली 3 रूल्स हैं। अगर ये पता होंगे तो आपको कौन सा आइंस्टीन नोटेशन सही है कौन सा गलत है ये आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आइंस्टीन नोटेशन को एक्सपेंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक आइंस्टीन नोटेशन कंसीडर करते हैं जो कि होता है AIJ BI इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक डमी इंडेक्स और एक फ्री इंडेक्स। तो डमी इंडेक्स यहाँ क्या है, आई है, और फ्री इंडेक्स क्या है आपका जे है। तो आई और जे ये बहुत से इक्वेशन में आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें डमी इंडेक्स हमेशा आई और जे नहीं होगा। तो एक तरीके से याद रख सकते हैं कि जो भी इंडेक्स आपका एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो आपका डमी है, और जो सिर्फ सिंगल टाइम है वो आपका फ्री इंडेक्स है। ठीक है, ये एक छोटा सा तरीका है जो जिससे आप ये पहचान सकते हो कि कौन सा डमी इंडेक्स है कौन सा फ्री इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आई 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, दैट इज़ ये डमी इंडेक्स है, एंड जे 1 बार है तो दैट इज़ ये फ्री इंडेक्स है। और याद रखिए जब हम आइंस्टीन नोटेशन को एक्सपेंड करना सीखेंगे तो वहाँ पे हम वैरी डमी इंडेक्स को करते हैं ना कि फ्री इंडेक्स को। ठीक है, यहाँ देखिए आई की जगह पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 फिर 3 ऐसे ही होगा आपका। ठीक है, पहला रूल यही है कि आई आपका डमी इंडेक्स है एंड जे आपका फ्री इंडेक्स है। सेकंड आपका है द फ्री इंडेक्स ऑन बोथ साइड शुड बी मैच। तो दोनों साइड के जो आपके फ्री इंडेक्स है, इस इक्वेशन में भी देखिए यहाँ पे आपका जे है फ्री इंडेक्स, यहाँ पे भी आपका जे ही है, तो इसे कहेंगे फ्री इंडेक्स ऑन बोथ साइड शुड बी मैच। तो दोनों साइड के फ्री इंडेक्स आपके मैच करने चाहिए। एंड थर्ड ये है कि नो इंडेक्स में अकर 3 और मोर टाइम्स। तो जो आपका डमी इंडेक्स है वो 3 से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। 2 ही बार तक आपके डमी इंडेक्सेस आ सकते हैं, अदरवाइज 3 बार या उससे ज़्यादा आएगा तो दैट मीन्स वो आइंस्टीन नोटेशन आपका गलत है। तो ये 3 फंडामेंटल रूल्स हैं जिसके द्वारा आप किसी भी आइंस्टीन नोटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सही है और गलत है। जैसे हमने लिखा है चूज द करेक्ट आइंस्टीन नोटेशन, ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है वो चूज करना है, और क्यों करेक्ट है या क्यों रॉन्ग है इनमें से कोई एक रीज़न देना होगा आपको। ठीक है, पहला ये क्या है कि AII BJI ये आपका सही है गलत है, तो ये गलत है क्योंकि देखिए भले फ्री इंडेक्स आपका जे है क्योंकि जे 1 बार आया है तो फ्री इंडेक्स आपका जे है, लेकिन जो डमी इंडेक्स है आई तो 3 बार आई आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या था, नो इंडेक्स में अकर 3 और मोर टाइम्स, तो 3 बार आपका नहीं आना चाहिए। तो रीज़न क्या है, रूल 3 से जो ये 3 रूल है, थर्ड रूल है, इससे ये वाला आपका आइंस्टीन नोटेशन गलत है। ठीक है, सेकंड वाला आपको बताना है कि ये सही है गलत है, अच्छे से देख लीजिए, फ्री इंडेक्स और डमी इंडेक्सेस को अच्छे से इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सही है या गलत है। थर्ड आपका है ये कि XI इक्वल AI के UK प्लस CK, तो ये आपका आइंस्टीन नोटेशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए आई यहाँ पे है आपका एज अ फ्री इंडेक्स, यहाँ पे भी फ्री इंडेक्स है, बस इस इक्वेशन में आपका फ्री इंडेक्स आई है ही नहीं। तो ये जो सारे प्लस में होंगे ये सम अप होके एक ही हो जाता है, समेशन हो जाता है, बट यहाँ पे तो इस टर्म में है इस टर्म में नहीं है, दैट इज़ यहाँ पे आपका ये आइंस्टीन नोटेशन गलत है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा ही था, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा आपका डमी इंडेक्स है कौन सा फ्री इंडेक्स है। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि हमें एक्सपेंड करना है कि ये आइंस्टीन नोटेशन हमें दे दिया गया है, एन की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और हमें कहा गया है इसे एक्सपेंड करिए। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमें एक नोटेशन दिया गया है AJK BK PCJ, तो आप यहाँ पे पहचान लीजिए पहले कि डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स कौन है। तो देखिए जे 2 बार आया, के 2 बार आया, तो जे और के आपका डमी इंडेक्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं फ्री इंडेक्स की, देखिए पी आपका 1 बार आ रहा है खाली, तो पी ही आपका क्या है, फ्री इंडेक्स है। तो हम वेरी करेंगे जे और के को, ना कि पी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार n इज इक्वल्स टू 2 पे लाना है, तो हम एक बार j को 1 पे वैरी करते हैं और k को भी 1 पे, फिर एक बार j को 1 ऐसे वैरी करेंगे, एक बार j को 1 पे, k को भी 1 पे, एक बार j को 1 पे और k को 2 पे, और सेकंड में k को 2 पे, j को 1 पे एंड k को 2 पे, j को भी 2 पे। देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 रखते हैं और यहाँ पे भी 1 रखते हैं, तो A11 B1 P C1। ठीक है, अब सेकंड टर्म में क्या रखना है, k की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो A12 B2 P C1।
ठीक। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम जे को क्या करेंगे, 2 रख देंगे, के को 1 रखेंगे। तो A2 1, B1 PC2, ठीक है। जे को 2 रख दिए। अब जे को 2 है ही, के को भी 2 रख देंगे। तो इस तरह से आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। समेशन लगा के आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा n इज इक्वल टू 2, तो जो आपके डमी इंडेक्सेस हैं उन सब को आप 1 1 करके इंक्रीज करोगे और उसे समेशन के रूप में लिख दोगे। अगर 2 तक दिया है तो आप एक बार 1 फिर 2 जितने भी डमी इंडेक्स हैं, और अगर 3 दिया होता है फिर 1 2 3 तक ऐसे लेके जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है कि जी बार आई के, हमें इस सब में नहीं पढ़ना है कि ये है क्या, हमें बस फ्री इंडेक्स और डमी इंडेक्स को पहचान के उसे एक्सपेंड करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए पी और क्यू को हम वेरी करते जाएंगे और हमें मिल जाएगा हमारा एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखिए एक बार, तो यहाँ पे 1 कर दिया मैंने, तो होगा ये एक बार पी भी 1 क्यू भी 1 और सारा पी क्यू जहाँ जहाँ है यहाँ पे हम लोग 1 कर दिए। उसके बाद हम पी को 1 ही रहने देंगे, क्यू को 2 कर देंगे। जैसे हमें के और जे वाले में किया था, तो इसको क्यू को 2 रख देंगे, तो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ 2 कर दीजिए। आई के वैसे ही रहेगा। उसके बाद हम लोग पी को 2 करेंगे, क्यू को 1 रहने देंगे। तो पी को 2 कर दिया और क्यू को 1 ही रहने दिया, तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ 2 कर दीजिए। एंड नेक्स्ट में हमारा पी और क्यू दोनों ही 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें n इज इक्वल्स टू 2 पे एक्सपेंड करना है। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो आइंस्टीन नोटेशन की मदद से हमारा जो इतना बड़ा एक्सपेंशन है, हम उसे इस छोटे से टर्म में, छोटे से एक्सपेंशन में, छोटे से नोटेशन में इसे लिख सकते हैं। इसीलिए आइंस्टीन नोटेशन हमारा यूज़फुल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉनिकल डेल्टा पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।